काली बिल्ली अगर रास्ते में आ जाए तो क्या वाकई बनता हुआ काम बिगड़ जाता है? कुछ लोगों का ये कहना है कि ऐसा हो जाता है। क्या वाकई ऐसा है? तो आज हम काली बिल्ली का राज जानेंगे। इस वीडियो में आपने मेरे साथ रहना है। क्या वाकई काली बिल्ली रास्ता काट दे तो काम रुक जाता है? या ये सिर्फ एक पुरानी सोच है जो हमारे जहनों में बैठ चुकी है? कुछ लोग आज भी इसको बदकिस्मती की अलामत समझते हैं। जैसे ही काली बिल्ली सामने आए वो फौरन रुक जाते हैं या रास्ता बदल लेते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई एक जानवर हमारी किस्मत बदल सकता है या सिर्फ खौफ और वहम है जो नस्लों से चलता हुआ आ रहा है। अगर ये हकीकत है, इसका सबूत क्या है? और अगर ये गलत है तो फिर हम इस पर यकीन क्यों करते हैं? आज हम आपको वो सच बताएंगे जो आपके सोचने का अंदाज बदल सकता है। आखिर काली बिल्ली के रास्ता काटने की हकीकत क्या है? वीडियो आपने आखिर तक ज़रूर देखनी है। देश प्रदेश में इस वक्त जितने मेरे प्यारे बहन भाई मेरा व्लॉग देख रहे हैं, सबको प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आज के इस दौर में जब हर चीज़ साइंसी तौर पर हो रही है, वहाँ आज भी कुछ ऐसे अकायद मौजूद हैं जो बग़ैर किसी सबूत के लोगों के जहनों में बैठे हुए हैं। और इन सब में एक मशहूर बात ये भी है कि अगर काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो काम ख़राब हो जाता है, सफ़र में रुकावट आती है या कोई ना कोई नुकसान हो जाता है। कुछ लोग इसको इतना संजीदा लेते हैं कि फ़ौरन रुक जाते हैं। कुछ लोग रास्ता ही बदल लेते हैं और कुछ लोग पूरा दिन डरे हुए रहते हैं। लेकिन असल सवाल ये है कि क्या वाकई ऐसा होता है या ये सिर्फ़ एक ज़हनी खौफ है जो हमने खुद बना लिया है। आज की इस वीडियो में हम इस बात को जज्बात से नहीं बल्कि हकीकत, तारीख और इंसानी सोच की बुनियाद पर समझेंगे। और अगर हम तारीख में जाएं तो हमें पता चलता है कि पुराने ज़माने में लोगों के पास ना साइंस थी और ना मालूमाती टेक्नोलॉजी। वो हर चीज़ को निशानियों से जोड़ लेते थे। बारिश हो जाए तो कहते किसने कुछ गलत किया होगा। तूफान आ जाए तो कहते ये कोई इशारा है। ऐसी सोच के दौर में जानवरों के बारे में भी बहुत से गलतफहमियां पैदा हुई थीं। काली बिल्ली को भी मुख्तलिफ माशरों में गलत नज़र से देखा गया। कुछ लोग कुछ जगहों पर ऐसे जादू टोने से जोड़ा गया और कुछ जगहों पर इसे बदकिस्मती की अलामत बना दिया गया। लेकिन हकीकत में बिल्ली सिर्फ एक आम जानवर है जिसका इंसान की किस्मत से कोई ताल्लुक नहीं है। इंसान का दिमाग एक ख़ास तरीके से काम करता है। ये हमेशा पैटर्न तलाश करता है। मिसाल के तौर पर अगर एक दिन काली बिल्ली दिखाई दी और उसी दिन कोई मसला हो गया तो दिमाग फ़ौरन दोनों चीज़ों को आपस में जोड़ देता है। हालांकि दोनों का आपस में कोई भी ताल्लुक नहीं है, लेकिन चूंकि हमें वो वाकई याद रहता है इसलिए हमें लगता है कि काली बिल्ली की वजह से नुकसान हुआ और जो दिन नॉर्मल गुजर जाए हम इसे भूल जाते हैं। यही चीज़ इस अकीदे को मजबूत करती जा रही है। ये सच बहुत सादा है। काली बिल्ली सिर्फ एक जानवर है। इसके रास्ते में आना ना तो बदकिस्मती है और ना ही किसी के हालात ख़राब होते हैं। ना कामयाबी रुकती है ना नाकामी आती है। ये सब चीज़ें हमारे फ़ैसलों, मेहनत, हालात और वक्त पर डिपेंड करती है। अगर कोई काम ख़राब होता है तो इसकी वजह बिल्ली नहीं बल्कि हालात और इंसान के खुद अमल होते हैं। ये खौफ एक दिन में नहीं बना, ये आहिस्ता आहिस्ता बना है। बचपन से हम सुनते आए हैं कि काली बिल्ली रास्ता काटे तो बुरा हो जाता है। जब एक बात बार बार सुनी जाए तो वो हकीकत लगने लगती है, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। इसी वजह से लोग बगैर सोचे समझे इस पर यकीन कर लेते हैं। हकीकत और इत्तेफाक में फ़र्क क्या है? ज़िंदगी में एक्सीडेंट और इत्तेफाक हर रोज़ होते हैं, लेकिन इंसान का जहन सिर्फ वही चीज़ याद रखता है जो इमोशनली स्ट्रॉन्ग हो। अगर किसी ने काली बिल्ली देखी और इसके बाद कुछ गलत हुआ तो वो उसे याद रख लेता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसके बारे में साइंस क्या कहती है। साइंस के मुताबिक किसी भी जानवर का इंसान की किस्मत से कोई भी ताल्लुक नहीं है। ना कोई बिल्ली, ना कोई परिंदा, ना कोई चीज़। ये सब नेचुरल बिहेवियर है। दुनिया में जो कुछ होता है वो हालात की वजह से, इंसान के फैसलों की वजह से या इत्तेफाक की वजह से होता है, ना कि
کسی نشانی کی وجہ سے۔ یہ لوگوں کی صرف من گھڑت باتیں ہیں، اس کا کالی بلی سے کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے۔ کچھ لوگ سفر روک دیتے ہیں، اہم کام چھوڑ دیتے ہیں، یہ ذہنی پریشانی میں آ جاتے ہیں صرف ایک غیر ضروری خوف کی وجہ سے، اور یہی چیز سب سے زیادہ نقصان دہ ہے۔ آخر یہ باتیں پھیلائی کس نے؟ یہ بھی تو انسان نے خود سے بنائی ہوئی، نہ تو سائنس نے بتایا ہے اور نہ ہی کسی بھی چیز سے اس بات کی تحقیق ہوئی ہے ابھی تک۔ اب اس حقیقت کو سمجھنے کا فائدہ، جب انسان اس طرح کے خوف سے نکل آتا ہے تو اس کی سوچ بدل جاتی ہے، وہ زیادہ کانفیڈنٹ ہو جاتا ہے، زیادہ فیصلہ کرنے پہ آمادہ ہو جاتا ہے اور چھوٹی چھوٹی چیزوں سے متاثر نہیں ہوتا۔ اصل طاقت ہمیشہ علم اور سمجھ میں ہوتی ہے، خوف میں نہیں۔ زندگی میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، ہر کامیابی محنت سے آتی ہے اور ہر ناکامی کسی وجہ سے ہوتی ہے، نہ کہ کسی جانور یا کسی نشانی سے۔ اگر ہم اپنی سوچ کو بدلیں تو بہت سے غیر ضروری پریشانیاں خود بخود ختم ہو سکتی ہیں۔ یہ پرانے زمانے کے جو لوگ تھے ان کو علم اتنا زیادہ نہیں تھا، کتابیں اتنا زیادہ نہیں تھی، اور وہ لوگ جو تھے وہ صرف نشانیاں سمجھ کر اپنی طرف سے من گھڑت باتیں بنا لیتے تھے، اور ہم بھی بچپن سے یہی باتیں سنتے آئے ہیں۔ اور اگر ان چیزوں سے نکلنا ہے تو نہ تو یہ چیزیں ہماری قسمت بدل سکتی ہیں اور نہ کچھ کر سکتی ہیں، یہ صرف ہمارا انسانی دماغ ہے جو ہمارا خود بخود ہم نے وہم کو پال لیا ہے۔ کالی بلی کا راستہ کاٹنا صرف ایک عام بات ہے، اس میں نہ کوئی طاقت ہے اور نہ کوئی سچائی، یہ صرف ایک جانور ہے جو اپنے راستے سے گزر جاتا ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ ہماری زندگی ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے، کسی وہم یا ڈر کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اگر آپ نے آج کی ویڈیو میں یہ سمجھ لیا ہے کہ خوف اور حقیقت میں فرق کیا ہے تو یہ آپ کی سوچ کا ایک بڑا قدم ہے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس طرح کے مزید حقیقت پر مبنی اسٹرانگ اور زبردست سا ٹاپک آپ لوگوں کے لیے لے کر آؤں تو آپ نے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لینا ہے، تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیو آپ لوگوں کے لیے میں لے کر آتی رہوں۔ اگر ہم غور کریں تو کالی بلی بھی ہے، سفید بھی ہے، اس کو بنایا کس نے؟ ہمارے اللہ پاک نے بنایا ہے۔ اسی طرح انسان بھی کالے ہیں اور گورے بھی ہیں، تو کیا ان چیزوں سے کوئی فرق پڑنے والا ہے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو آج کا ٹاپک آپ کو کیسا لگا ہے؟ آئی ہوپ کہ آپ کو آج کا ٹاپک پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔